अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है खालिद ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद खालिद ख़ान की एक वीडियो। टॉपिक 20 पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, और बहुत सारे लोग इसको कंटिन्यूस भी कहते हैं। आज का जो टाइटल सेंटेंस है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये सोने के बारे में। अक्सर लोग सोने के बहुत धत्ती होते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। खैर, आपका पता नहीं, मगर बहुत सारे लोगों को तो नींद भी नहीं आती। बहुत सारे यानी कि अच्छा, एक और चीज़ भी आ गई है कि हम लोगों के जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। यानी कि हम रातों में काफ़ी देर तक जाग रहे हैं, ज़्यादातर लोग, काफ़ी सारे लोग, और फिर हम सुबह में देर तक सो रहे होते हैं। तो फिर उस वक़्त कोई जगाए तो बहुत मुश्किल होती है। तो बहरहाल, टाइम पे सोना चाहिए और टाइम पे उठना चाहिए, और ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सोने में नहीं गुजारना चाहिए। सोने का एक टाइम होता है, और ख़ास तौर पे दिन में ज़्यादा सोने से सेहत में ख़राबी आती है। तो खैर, मेरा लेक्चर सोने के बारे में नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बात शेयर कर रहा था। आज के टॉपिक का तारुफ देखते हैं। बहरहाल, कोई काम पास्ट में हमने शुरू किया था और हम वो कर रहे थे, मुकम्मल नहीं हुआ था, मगर हम उसके अंदर ड्यूरेशन भी बताना चाह रहे हैं, तो हम इसको फास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस के ज़रिए बता सकते हैं। इसमें वही चीज़ होगी, फोर और सिंस मैं आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फोर और सिंस हम उसके मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। जब हमें ड्यूरेशन पे बात करनी होगी तो हम फोर लगाएंगे, और जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट, कोई काम हमने कब से शुरू किया हुआ था, तो हम सिंस लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपली इसके अंदर भी वही होगा, दो तरह के वर्ब्स होंगे, एक होगा प्रोग्रेसिव वर्ब और होगा एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। तो इनका जो ट्रीटमेंट है ऑब्वियसली हमें डिफरेंटली करना पड़ेगा कि प्रोग्रेसिव वर्ब्स को हमने अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब को अलग तरीके से। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी मिसालें वगैरह से ज़रा समझते हैं। इतना आसान नहीं है जितना शायद आप समझ रहे हो। भारत देखें, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम इसमें हेड लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड, कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट लिखा हुआ भी है, भले वो आई हो, यू हो, वी हो, ही, शी, इट, दिस, दैट, व्हाटएवर। तो कोई भी सब्जेक्ट होगा हम हेड लगाएंगे, प्लस बिन लगाएंगे, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे अगर वर्ब प्रोग्रेसिव हुआ तो। ठीक है, सेंस और फोर में से एक लेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द सेंस हम क्या बात कहना चाह रहे हैं। अगर हम ड्यूरेशन की बात कह रहे हैं तो फोर लगाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट की बात कह रहे हैं तो हम सेंस लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड लगाएंगे जो हमें बात को मुकम्मल करेंगी, और हम आगे चलते रहेंगे, जुमले बनते रहेंगे। ठीक है, एक जुमला लिखा हुआ है, शी वॉज ड्राइविंग द कार फॉर 2 hours, और आगे लिखा हुआ है रॉन्ग। तो वही दोबारा बात कहूँगा जो पिछली वीडियो में कही थी, कितना आसान होता और कितना ही अच्छा होता अगर हम इस प्रोग्रेसिव टेंस में ही ड्यूरेशन ऐड कर देते, मगर हमें परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आना पड़ रहा है। तो हर ज़बान का एक तरीक़ेकार होता है, तो हमें भी वही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव में हम क्या करेंगे, हमने जुमला बनाया, हमने शी लगाया, शी हैड बिन ड्राइविंग द कार फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से कार चला रही थी। ठीक है, तो हमने हैड बिन लगाया, ड्राइविंग द कार, ड्राइविंग जो है ड्राइव की आईएनजी फॉर्म है, और प्लस हमने एक्स्ट्रा वर्ड लगाया, जुमला मुकम्मल हो गया। ठीक है, अगर जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हेड के साथ हम नॉट लगाएंगे, जैसे कि शी हैड नॉट बिन ड्राइविंग द कार सिंस 5 o'clock। अच्छा, 5 o'clock क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है कि कब से कोई काम शुरू किया गया था, तो मैंने फ़ौरन सेंस लगाया। तो अंग्रेज़ी ज़बान में जुमला बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि हमारा मोटिव क्या है, ड्यूरेशन या स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसके हिसाब से हमें सिंस या फोर को सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत है, मगर ये ऐसे ही है। दैट इज़ वाई आई से इंग्लिश इज़ स्टूपिड रिडिकुलस लैंग्वेज एंड क्रेजी लैंग्वेज। वेल एनीवे, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिया है हमने, हैड शी बिन ड्राइविंग द कार फॉर 2 weeks, क्या वो 2 हफ्तों से कार चला रही थी। ठीक है, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव जब बनाएंगे तो हम इसमें सिर्फ नॉट का इजाफा कर देंगे। हैड शी नॉट बिन ड्राइविंग द कार सिंस लास्ट मंथ। अच्छा, लास्ट मंथ क्या है, ये
स्टार्टिंग पॉइंट है कि पिछले महीने से, तो इसमें मैंने फॉर सिंस लगाया। तो इससे पहले वाला जुमला जो था फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से, तो 2 हफ्ते ओबियसली ड्यूरेशन नज़र आ रहे हैं, तो मैंने फॉरन फोर का इस्तेमाल किया। अच्छा, अक्सर हम चीज़ें पूछते होते हैं कि कौन सा काम कब से कर रहे थे, तो हम लगाएंगे हाउ लॉन्ग हैड शी बिन ड्राइविंग द कार, वो कार कब से चला रही थी। ठीक है, तो जितने भी सब्जेक्ट हों उनमें हम हैड लगाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अलग अलग मिसालें नहीं बनाई मैंने, सिर्फ और सिर्फ एक मिसाल बनाई है, सबका ट्रीटमेंट एक सही है। ठीक है, हाँ, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब की मैंने एक और मिसाल बना दी ताकि हम देख सकें कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, जब नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब आएगा तो हम इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेड लगाएंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो। ठीक है, वर्ब की हम नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, आई रिपीट, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और प्लस सिंस फॉर लगाएंगे और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड लगाएंगे, जुमला बन जाएगा। अच्छा, इसमें जो जुमला लिखा हुआ है जिसको मैंने क्रॉस किया हुआ है, ही वॉज लाइकिंग शाजिया सिंस ही सॉ हर फर्स्ट टाइम, और आगे लिखा हुआ है रॉन्ग। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि कितना आसान होता है कि हम प्रोग्रेसिव के अंदर ही ड्यूरेशन ऐड कर देते हैं, मगर बहरहाल कितना शिकवा शिकायत करें, कुछ भी इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। हमें वही करना है जो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो जुमला है सही वाला वो फॉलो करेंगे। ही हैड लाइक्ड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे ही वॉज लाइकिंग, ही हैड लाइक्ड शाजिया सिंस ही सॉ हर फर्स्ट टाइम, जब से उसने उसको पहली दफ़ा देखा था। अच्छा, किसी को देखना ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि मैंने आपको देखा था, या मैंने मीटिंग अटेंड की थी, या मैंने खाना खाया था, या मैंने लंच किया था, जब मैं उठा था। तो ये सारे स्टार्टिंग पॉइंट हैं, तो इसीलिए सिंस लगाया इसमें। सिंस ही सॉ हर फर्स्ट टाइम, जब उसने पहली दफ़ा उसको देखा था। ठीक है, निगेटिव देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैड लगाया और थर्ड फॉर्म लगाई वांट। वांट जो है एक्चुअली नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, तो इसकी थर्ड फॉर्म लगाई। आई हैड वांटेड टू बी अ बिजनेसमैन सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से ही बिजनेसमैन बनना चाहता था। ठीक है, तो वांटेड मीन्स चाहता था। इंटेरोगेटिव देखते हैं। अच्छा, मैंने क्या काम किया है कि डिफरेंट नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब लिए हैं ताकि आप और मज़ीद समझ सकें इसको। अच्छा, इंटेरोगेटिव में मैंने दूसरा एक वर्ब लिया है, हैड द गार्बेज स्मेल्ड। अच्छा, स्मेल क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, बदबू का आना, और ये नाउन भी है एक्चुअली। तो यहाँ पर हम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हैड द गार्बेज स्मेल्ड सिंस प्रीवियस नाइट, क्या पिछली रात से कचरे में से बदबू आ रही थी। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें फ्रॉम लगा देते हैं, गार्बेज स्मेल फ्रॉम, यानी कि कुछ अजीब सा। तो इसमें फ्रॉम वगैरह कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट गार्बेज के बाद स्मेल की थर्ड फॉर्म आएगी स्मेल्ड, या ईडी भी लगा सकते हैं आप, स्मेल्ड, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव देखते हैं आप। हैड यू नॉट नोन सरशम्स फॉर 3 months, कि आप सरशम्स, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, सरशम्स दायरे का नाम है, सरशम्स की बात कर रहे हैं अभी। सरशम्स जो ऑनर हैं वहाँ के, और मेरे भी उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए और लंबी उम्र अता फरमाए और उनको तरक्कियाँ अता फरमाए। तो उनका नाम लिखा हुआ है मैंने, हैड यू नॉट नोन सरशम्स, कि आप सरशम्स को नहीं जानते थे, फॉर 3 months, 3 महीनों से। ठीक है, अक्सर हम सवाल पूछना चाह रहे होते हैं कि कौन सा काम कब से कर रहे थे, तो हम कहेंगे हाउ लॉन्ग हैड शी इम्प्रेस्ड यू, वो कब से आपको इम्प्रेस कर रही थी। वैसे उल्टा लिख दिया, ज़्यादातर तो लड़के ही इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहरहाल, तो टॉपिक बहुत आसान था, मुकम्मल तौर पे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझा सकूं। तो अगर फिर भी कोई कमी बेशी रह गई है तो इसको रिपीट करके देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगा। तो वैसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।